बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाही की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एजुकेशन का नहायत ही अहम टॉपिक वाइगॉस्की की जो सोशो कल्चरल या सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। और मैं अपने तमाम चाहने वालों से और अपने तमाम व्यूअर्स से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को बगौर देखिएगा और ये कंसेप्ट जो आपका वाइगॉस्की की थ्योरी का है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरह देख लें तो आपके जो एग्ज़ाम हैं लेक्चरर एजुकेशन के या सीनियर हेडमास्टर के या हेडमास्टर के आने वाले, उसमें एजुकेशन के हवाले से जितने भी सवालात आ सकते हैं, मुमकिन सवाल आ सकते हैं, चाहे वो मारूज़ी के हों, चाहे वो इंशाइया के हों, चाहे वो इंटरव्यूज़ में पूछे जाएं, तो वो तमाम सवालों के जवाब और तमाम कंसेप्ट जो है मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो लेट्स अस स्टार्ट। आज की जो टॉपिक है एजुकेशन का वो है वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इस थ्योरी का नाम है। अब जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं बारूदी में, वो एक ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये वाइगॉस्की जो था वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था, तो वो रशियन था। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 1896 से लेके 1934 तक है और इसने कुल 38 साल उम्र पाई थी और इसकी जो डेथ हुई थी वो ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से हुई थी, टीबी के मर्ज़ की वजह से वफात पा गया था। और उसके ये काम जो है ये बाद में मंजर आम पे आया और इसने बहुत शोहरत हासिल की। अब हम आते हैं इसके बेसिक थीम की तरफ कि इसका ये जो वाइगॉस्की की थ्योरी ऑफ सोशल या सोशो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका बेसिक थीम क्या है, वो थीम की पूरी मैं वजाहत करूंगा आपके सामने। और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वाइगॉस्की की और जो पियाजे की थ्योरी है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सवाल भी पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यूज़ में अक्सर। तो पहले हम इसका बेसिक थीम देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका जो डिफरेंस है उसके साथ पियाजे के साथ वो हम देखेंगे। तो ये पूरे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक टर्म इसमें बेसिक थीम में इस्तेमाल होती है MKO। MKO से मुराद है मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई गाइड हो सकता है, कोई उसका साथी हो सकता है उस लर्नर का, या कोई भी उसका ज़्यादा इल्म वाला हो सकता है, उसके वालिद साहब हो सकते हैं, उसके टीचर हो सकते हैं, उसके साथी हो सकते हैं। इसमें उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो बच्चा चाहे छोटा हो लेकिन वो इल्म वो जानता हो, वो कैपेबिलिटी उसके अंदर हो जो वो सिखाना चाहता है, तो वो तस्वर किया जाएगा। वो MKO जो है वो उसको हम कहेंगे कि मोर नॉलेजेबल अदर, कि जिसने कोई एबिलिटी किसी को सिखानी है, किसी लर्नर को सिखानी है, तो अगर वो उसके पास होगी वो एबिलिटी तो हम उसको कहेंगे कि MKO है वो मोर नॉलेजेबल अदर है। उसके बाद जो दूसरी इसमें बेसिक थीम में यानी टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है ZPD। ZPD से मुराद होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बिल्कुल समझना चाहिए। ये सवाल जो है ये इंटरव्यूज़ में भी बहुत दफ़ा पूछा गया और ये जो MCQs आते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। अब इस तस्वीर की तरफ अब अगर आप देखें, इसमें दरमियान में ये गोल दायरा मैंने लगाया है। ये गोल दायरा समझ लें कि उस लर्नर की एबिलिटी है, यानी वो बच्चा जो है जो खुद वो अपने अंदर, उसके अंदर इतनी अहलियत है कि वो ये काम कर सकता है। ये जो अंदर वाला दायरा आपको नज़र आ रहा है ये उस बच्चे की यानी एबिलिटी है कि इतना वो काम कर सकता है अपनी एबिलिटी के साथ। लेकिन अगर उसको कोई यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन मिल जाए तो उसका दायरे कार इतने की बजाय इतना बढ़ सकता है, यानी इतना वो ज़्यादा काम बेहतर तौर पे कर सकता है अगर उसके पास MKO मोर नॉलेजेबल अदर, अगर आदमी उसकी इयानत कर दे या उसकी मदद कर दे तो उसका जो दायरा कार होगा वो इतना बढ़ जाएगा। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ये दरअसल डिफरेंस होता है इन दो के दरमियान। ये डिफरेंस है इन दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन लर्नर एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क इंडिपेंडेंटली वर्सेस परफॉर्म ए टास्क विद द गाइडेंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस पर्सन और गाइड। तो इन दो के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। और उसके बाद मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह कोई बच्चा है, अगर वो साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाना वो खुद यानी उसके अंदर एबिलिटी है साइकिल पे चढ़ने की, छोटा बच्चा है तो वो साइकिल चलाएगा, लेकिन साइकिल को इतना नहीं चला सकता जब तक उसको कोई एआनत ना मिले, उसका वालिद साहब उसको पकड़ के उसको चलाना ना सिखाए। तो वो जो जब वो सिखाएगा उसका वालिद साहब या कोई भी बड़ा उसको सिखा सकता है, तो उसका साइकिल चलाने की जो अहलियत है वो बढ़ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका यानी साइकिल चलाने की उसकी अहलियत बढ़ जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है खुद चलाने की और किसी की मदद से चलाने की साइकिल, ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसी को कहा जाता है ZPD। उसके बाद एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? स्कैफोल्डिंग का जो उर्दू में मानी है वो होता है सहारा या मचान, इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कोई मदद फराहम करना किसी बच्चे को उसके लर्निंग टास्क में। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी कि एक साइकिल है, वो बच्चा खुद नहीं चला सकता साइकिल, लेकिन जब उसका वालिद उसको पकड़ के एक हाथ उसकी कमर पे रखेगा और साइकिल चलाना उसको सिखाएगा, तो वो उसका एक सहारा होगा, वो उसकी स्कैफोल्डिंग होगी, यानी वो मचान या उसका सहारा बन जाएगा। उसकी मदद से वो बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन है, और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह आप कर सकते हैं कि व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स टू कंप्लीट द टास्क इंडिपेंडेंटली, जब बच्चा आज़ादाना तौर पर साइकिल चलाना सीख जाएगा, तो ग्रेजुअली हम वो एआनत या मदद जो है वो उसे यानी रिमूव कर लेंगे। ये जो उसका ग्रेजुअली रिमूव करना है एआनत का, यानी जब वो बच्चा सीख जाता है साइकिल चलाना, पहले तो वो वाले साहब के साथ सीखता है, यानी उसके वाले साहब उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। जब वो बच्चा बिल्कुल साइकिल चलाना सीख जाता है, तो वो जो मदद होती है, एआनत होती है, वो ग्रेजुअली रिमूव कर दी जाती है। ये जो ग्रेजुअली रिमूव करना है एआनत को किसी बच्चे को या लर्नर को एबिलिटी सिखाने में, तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। यानी उसका जो ग्रेजुअल रिमूविंग ऑफ यानी ग्रेजुअल रिमूविंग है, यानी उसको हम कहते हैं यानी स्कैफोल्डिंग कहा जाता है उसको। यानी जो हेल्प हम ग्रेजुअल रिमूव कर देते हैं, उस हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। वाइगॉस्की की जो थ्योरी है उसमें लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि वाइगॉस्की ये कहता है कि पहले सोशल इंटरेक्शन बच्चे का डेवलप होता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है, लैंग्वेज के बाद फिर उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। इस बात पे गौर कीजिएगा। वाइगॉस्की ये कहता है कि पहले बच्चे की सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होने के बाद फिर उसकी कॉग्निशन डेवलप होती है, यानी उसकी ज़हनी सलाहियतें डेवलप होती हैं। तो लैंग्वेज पे और सोशल इंटरेक्शन पे इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इसीलिए इसको कहा जाता है सोशो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके दो नाम हैं। तो सोशल का लफ्ज़ इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो अप्रोच है यानी वाइगॉस्की की, वो सोशलिस्टिक अप्रोच है। इसको मार्क्सिस्ट अप्रोच भी कह दिया जाता है, और इसको सोशल ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है ना, दो किस्म का होता है, एक रेडिकल होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। इन दोनों में फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज जो है ये ग्रेटेस्ट टूल है कम्युनिकेशन का। हमारी कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जब ये डेवलप हो जाती है तो सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है, और इससे हमारी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलपमेंट होती है, इससे ज़्यादा हमारी रीजनिंग डेवलप होती है, और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी रीडिंग और राइटिंग जो हैं, ये लैंग्वेज ही से डेवलप हो जाती हैं। फिर लैंग्वेज की तीन इकसाम होती हैं, तीन फॉर्म्स होती हैं लैंग्वेज की। एक है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच, एक है साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच जो है ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है, एक पर्सन जो दूसरों से बातचीत के लिए इस्तेमाल करता है, यानी ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। सोशल स्पीच जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है विद अदर्स,
यानी दूसरे लोगों के साथ जो इस्तेमाल करता है, तो इसका बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र में जो ये शुरू कर देता है सोशल स्पीच। उसके बाद है प्राइवेट स्पीच। ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है किसी भी आदमी की, किसी भी बच्चे की, जो वो अपने साथ करता है। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है जो कि बच्चा अपने साथ करता है, और ये 3 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चे की जो थॉट्स होती हैं वो उसके अल्फाज के साथ रबत उनका हो जाता है, यानी उसके ख्यालात का, उसकी यानी अल्फाज के साथ उसका रबत हो जाता है। ये 3 साल की उम्र में डेवलप हो जाती है। उसके बाद है साइलेंट इनर स्पीच है। ये वो थॉट्स होती हैं जो कि जहन में आती हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या सिचुएशन के बारे में। तो ये जो साइलेंट इनर स्पीच है ये कोवर्ट होती है, यानी हिडन होती है, ये छुपी हुई होती है। जबकि जो प्राइवेट स्पीच है ये जो है ओवर्ट होती है, यानी जाहिर होती है। ये जाहिर होती है और ये छुपी हुई होती है, हिडन होती है, और ये आम तौर पे 7 साल की उम्र में शुरू होती है। तो इन तीनों में आपने फ़र्क याद रखना है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। उसके बाद चौथी चीज़ जिस पे वाइगोस्की ने जोर दिया वो होते हैं एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। ये 4 किस्म के होते हैं, यानी मेंटल फंक्शन कैसे डेवलप होते हैं। तो वाइगोस्की ने 4 चीज़ों पे जोर दिया। पहली चीज़ है इसमें अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि पहले बच्चा तवज्जो देता है माहौल पे, अपने एनवायरनमेंट पे वो तवज्जो देता है। उसके बाद उसकी जो सेंसेशन होती है, सेंसेशन का मतलब है कि उसके जो हवा से खमसा होते हैं, जिसमें बच्चा आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, ज़ुबान से चखता है, नाक से उसकी खुशबू को महसूस करता है, हाथों से मस करता है, यानी उसकी जो सेंसेशंस होती हैं, हवास होते हैं, उसके ज़रिए से वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाती है। परसेप्शन कहा जाता है कि जब सेंसेशन से होती हुई इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, मेंटल में यानी उसके ब्रेन में जाती है, तो वो उसका एक इमेज बना लेती है, यानी वो उसकी एक शबीह बन जाती है उसकी मेमोरी के अंदर। और जब शबीह बन जाती है तो वो फिर मेमोरी के तौर पे, यादाश्त के तौर पे बच्चे के जहन में नक्श हो जाती है वो चीज़। यानी सबसे पहले अटेंशन, फिर सेंसेशन, फिर परसेप्शन, और उसके बाद वो उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो ये एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस 4 पे वाइगोस्की ने जोर दिया था। तो अब ये सवाल एक और पैदा होता है, ये सवाल भी अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और जो वाइगोस्की की थ्योरी है सोशल या सोशो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो पियाजे की थ्योरी है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, यानी उसका जो नज़रिया था वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाता है। यानी वो कहता है सोशलिज्म की बात नहीं करता। पियाजे जो है वो कहता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अज खुद बच्चे की वो डेवलप हो जाती है। मेंटल प्रोसेस पहले शुरू होता है, कोई इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन होने की कोई ज़रूरत नहीं उसमें। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी में एज के साथ ही वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसकी तमाम मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं। तो वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, जबकि वाइगोस्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी इसकी जो अप्रोच है वो सोशलिस्टिक अप्रोच कहलाती है। ये कहता है कि मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती जब तक बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं करता, यानी जब तक सोशल उसका इंटरेक्शन नहीं होता उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। जब लैंग्वेज डेवलप नहीं होती तो बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इसकी जो अप्रोच है वो सोशलिस्टिक अप्रोच है, या मार्क्सिज्म अप्रोच भी हम इसको कह लेते हैं। जबकि जो पियाजे की थ्योरी है उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी अप्रोच जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उसकी अप्रोच जो है वो रेडिकल अप्रोच कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल या सोशल कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप सब व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं पेपर के हिसाब से, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसका बेसिक थीम आपको बता दिया है, इसका यानी वो रशियन था वो आपको बता दिया है, इसका लाइफ स्पैन आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो हमारे साथ रहिएगा मज़ीद एजुकेशन के बहुत ही अहम टॉपिक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।